हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, किन्हीं कारणों से बीच बीच में हमारा वीडियो मिस हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी हमें समय मिलेगा या हम अपने समय अनुसार आपको लेसन वाइज सारे चैप्टरों को सॉल्व करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग भाई एवं बहन बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी से और स्पष्टता से पढ़ते होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 देखेंगे। इसमें इतिहास इतिहास का आज हमारा जो होगा अध्याय दूसरा, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस अध्याय में आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और 1 से 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा देखने को मिलेंगे। आप लोग क्लास में निरंतर बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दिया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1689, 1789, 1889, 1947। तो ऑप्शन नंबर बी 1789 में। रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब कब्जा कर लिया? अक्टूबर 1917 में, सितंबर 1917 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1917 में। लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस का झंडा, फ्रांस के राजमहल का नाम, फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की मुद्रा। जार किस देश का शासक था? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान। तो ऑप्शन नंबर बी जार रूस का शासक था। देखिए प्यारे साथियों, इस अध्याय से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने लायक हैं वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखिए और ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलिए। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनो, नेपोलियन, लुइस सोलामा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कुछ पहले अध्याय से भी प्रश्न इसमें रिपीट देखने को मिलेंगे तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। रूस में राजस्थानी शासन का कब अंत हुआ? फरवरी 1960 में, फरवरी 1917 में, अक्टूबर 1907 में, फरवरी 1910 में। ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1917 में राजस्थानी शासन का अंत हुआ था। अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? जार निकिता प्रथम, जार निकिता द्वितीय, जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय। तो जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग। तो इसमें द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग आते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, कुलीन वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें कुलीन वर्ग शामिल नहीं थे। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोवी, जॉर्ज बुश। तो ऑप्शन नंबर ए लेनिन
रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये सब ऑप्शन नंबर ए प्रथम में शामिल थे। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? 45, 60, 74, 90। ऑप्शन नंबर डी 90% जनसंख्या किसानों की थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1989, 1991, 1980, 2004। ऑप्शन नंबर सी 1991 में विघटन हुआ था। कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? अक्टूबर 1917 में, सितंबर 1917 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में। तो अक्टूबर 1917 में। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1917 में समाजवादियों ने सत्ता पर क्या किया? कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ द लॉच के लेखक कौन है? रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? पेट्रोग्राड, पोलैंड, पेरिस, लंदन। तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोग्राड। रॉबर्ट ओवन समाजवादी था। रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज। रॉबर्ट ओवन क्या था? समाजवादी अंग्रेज था। रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। बागवानी, खेतीबाड़ी, मछली पालन, औद्योगिक मजदूरी। तो ऑप्शन नंबर बी खेतीबाड़ी था। फ्रांस गणराज्य कब बना? 1789, 1793, 1791, 1792। ऑप्शन नंबर डी 1792। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1971 में, 1792 में, 1804 में, 1815 में। तो वह फ्रांस का सम्राट 1804 में बनता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक दो छोटा प्रश्न है उसे भी हम देख लेंगे। दिया है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले कैसे थे? देखेंगे 1905 से पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां बहुत ही विकट थी, जिसने वहां एक बड़ी क्रांति को 1905 की क्रांति के रूप में जाना। यानी 1905 में जो वहां की स्थिति थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ही गड़बड़ थी और वह एक क्रांति का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग 1905 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का लगभग 85% कृषक थे। यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो रूस की आबादी थी वह लगभग उसमें क्या थे? 85% किसान लोग थे। रूस अनाज का एक प्रमुख निर्यातक था। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। व्यापक प्रसार, भ्रष्टाचार और शोषण के कारण कभी कभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती थी और काम के घंटे की कोई सीमा नहीं थी। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे।
1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? रूस के लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखानों के श्रमिकों की तरह काम करने वाली आबादी अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत खराब थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस की निरंकुश यानी जिसपे कोई अंकुश न लगाया जा सके, जिनको रोका न जा सके, निरंकुश सरकार के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों द्वारा इन लोगों को दिन प्रतिदिन विरोध किया। तो ये हमारे 2 प्रश्न थे प्यारे साथियों। यह क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।